आलोक बहुत ही चालाक युवक था। उसकी शहर जाकर बस जाने की प्रबल इच्छा थी। गांव में उसका एक बहुत ही पुराना घर था। वह बहुत दिनों से उसे बेचने की कोशिश में था, परंतु कोई भी 5 लाख से अधिक देने के लिए तैयार नहीं था। आलोक जब एक बार शहर गया तो उसका हंसराज नामक एक व्यक्ति से परिचय हुआ। बातों बातों में हंसराज ने कहा कि मैं दमे की बीमारी की वजह से बहुत ही परेशान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी है कि वातावरण के परिवर्तन के लिए मेरा कहीं और जाकर रहना आवश्यक है। आलोक ने तुरंत ही हंसराज से पूछा, डॉक्टरों का अभिप्राय अगर जगह बदलने का है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप गांव में जाकर रहो, है ना? हाँ, उनका यही अभिप्राय है। शहर के नजदीक के किसी गांव में कोई घर बिक्री के लिए हो तो मैं खरीदना चाहूंगा और वहीं रहूंगा। हंसराज ने कहा। आलोक जोर से हंसता हुआ बोला, तो फिर देरी क्यों लगता है? भाग्य देवता ने हम दोनों की भेंट करवाई है आपके लिए। हमारा गांव बहुत ही अच्छा होगा। मैं भी अपना घर बेचना चाहता हूँ, केवल 10 लाख में बेच रहा हूँ, उसे आप खरीद लीजिए। घर खरीदना मेरे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। पहले मुझे जानना तो ये है कि तुम्हारे गांव का मौसम मेरे लिए सही होगा या नहीं। हंसराज ने कहा, इस विषय में आप निश्चिंत रहिए। हमारे गांव के वातावरण का भी क्या कहना, मुझे ही देखिए कितना स्वस्थ हूँ। 25 सालों पहले जब मैं अपने गांव आया था तो मैं चल नहीं पाता था, पलंग पर ही पड़ा रहता था। अब आप ही देखिए कैसा दिख रहा हूँ। ये सब मेरे गांव का पानी तथा हवा का प्रभाव है, आलोक ने कहा। हंसराज आलोक के गांव गया, उसका घर देखा और घर पसंद आने पर 10 लाख देकर उसे खरीद भी लिया। उस गांव में एक आदमी था जो आलोक का दुश्मन था। आलोक के घर का बिक जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने हंसराज से कहा, उस चालाक आलोक ने आपको सरासर धोखा दिया है। उसने जो भी आपसे कहा सफेद झूठ है। वह तो इसी गांव में जन्मा और यहीं बड़ा हुआ। कभी भी वह इतना तो बीमार नहीं पड़ा कि चल ना पाए। ये सब पता चलने पर हंसराज ने आलोक को गांव में ढूंढ लिया और उससे पूछा, मैंने तो समझा कि तुम भले आदमी हो, तुमने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। आलोक ने बड़ी नादानी से उत्तर दिया, महाशय, आपको कोई गलतफहमी हुई है। झूठ बोलने की कला में जो प्रवीण होता है वह तो शहर में रहता है, गांव में नहीं। नो, तुमने तो कहा था कि जब तुम इस गांव में आए तो तब चल नहीं पाते थे, पलंग पर ही पड़े रहते थे। मैंने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि तुम तो कभी बीमार ही नहीं पड़े थे। हंसराज ने कहा, अच्छा, आपके क्रोध का यह कारण है तो सुनिए। क्षमा कीजिए, क्या मैंने आपसे कहा था कि मैं बीमार पड़ा था? इस गांव में का मतलब तो यही हुआ कि जब मैं जन्मा था तब मैं चल नहीं पाता था, खाट पर पड़ा रहता था। मैंने तो आपसे कहा भी था कि इस गांव का जल और हवा तंदुरुस्ती के लिए अच्छे हैं। अगर नहीं होते तो क्या मेरा इतना तंदुरुस्त होना संभव है? हंसराज को शांत करते हुए आलोक ने कहा। हंसराज समझ गया कुछ कहना बेकार है, वह चुपचाप वहां से चला गया।